स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे लोग जो मैंने टेस्ट सीरीज चलाया था 66 बीपीएससी के लिए, और उसमें से जब मैं लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत तरह के लोग कमेंट्स कर रहे थे। उसमें से एक का कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आया। वो कह रहे थे कि आस्था आईएएस का भी सर चलाइए सेट। तो अगर आप लोग आस्था आईएएस का इंतजार कर रहे थे तो देखिए एक चीज़ क्या हुआ इस बार के एग्ज़ाम में कि जो भी टेस्ट सीरीज आया बहुत कम समय के अंदर आया, जैसे 10-15 दिन के अंदर ही आया है मार्केट में। इस वजह से लोगों में बहुत सारा ज़्यादा बेचैनी हो गया और ज़्यादा बढ़िया से तैयारी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में फ़िलहाल हैं और जो पटना में है उनको भी 10 से 15 दिन के अंदर ही किताब मिल पाए हैं। बहुत सारे बेहतरीन जो संस्थानों के थे टेस्ट सीरीज वो 10 से 15 दिन के अंदर ही मार्केट में आए हैं। तो इस वजह से उन्हें भी थोड़ा दिक्कत है कि क्या कंप्लीट करें क्या नहीं करें। तो इस वजह से मैंने भी अपना जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे उनको मदद करने के लिए बहुत सारा जो बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ था उसका मैंने अपने वीडियो पे उसका टेस्ट सीरीज़ करवाया, और टेलीग्राम पे भी मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाए हैं विथ आंसर की। और जिसका मैंने यूट्यूब पे करवाया है उसका मैंने आंसर की इसमें डिस्कशन के साथ करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आस्था आईएएस का सर करवाइए। तो यहाँ पे देखिए आस्था आईएएस का टोटल 12 सेट आया हुआ था और उसमें से टॉपिक वाइज आया था। मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया इसका टेस्ट सीरीज और बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए बिहार विशेष से 66 बीपीएससी में आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप ये 75 क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा इजीली। जो हम मेहनत करवाए हैं इस बार यूट्यूब से और टेलीग्राम से वो आपका 30 से 45 क्वेश्चन के लिए वो मेहनत मैंने करवाया, ताकि आप हर हाल में 100+ आपका मार्क्स आ जाए। तो ये भी आप देख ले, इससे स्किप मत कीजिए। इसका 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन में हो सकता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका नहीं आए, मतलब इधर उधर का हो, लेकिन बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शुरुआत से लेकर अंत तक। और इसे आप लोग को हर हाल में देखना चाहिए। इजी भी आता है, हार्ड भी आता है बिहार से, तो आप लोग हर तरह से क्वेश्चन से वाकिफ हो। इसी वजह से मैं ये स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, आस्था आईएएस बिहार विशेष 66 बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज 07। और आप लोग इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोग के जो दोस्त हैं ये है, अगर इधर उधर है तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनके पास ये प्रोवाइड नहीं हुआ होगा तो यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल से उसे सीख सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें गलत है, आपके अनुसार आपके खोजबीन करने के उपरांत प्राप्त होता है कि कुछ क्वेश्चन का मैंने इसमें गलत बता दिया है, तो कृपया करके आप हमें कमेंट करें। और हो सकता है कि वो कमेंट देखने के बाद मैं जब कंफर्म कर दूं तो उसका मैं एक कमेंट करके सारा का आंसर सुधार करके मैं दे दूंगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें कम से कम आपका गलती हो आंसर में, ठीक है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जीविका परियोजना को इनोवेटिव ऑफ द ईयर अवार्ड कब प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 में। और जीविका जो था वो विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना है, और 2 अक्टूबर 2007 को बिहार सरकार ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित जीविका परियोजना को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार दिवस समारोह को मनाने से इनकार कर दिया। यह कौन सा बिहार दिवस था। तो हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2020 को जो बिहार दिवस मनाया जाने वाला था वो 108वां बिहार दिवस था। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरा बोला कि तृतीय कृषि रोड मैप लागू किया गया। तो किस ईयर के लिए लागू किया गया है तृतीय रोड मैप। तो ये 2017 से 2022 ईस्वी तक थर्ड कृषि रोड मैप जारी किया गया। ऑप्शन 20 का सही होगा। और 9 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा बिहार के लिए तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 2022 योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। इसमें बोला इनमें से किस व्यक्ति को पद्मश्री नहीं मिला है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुकुमदेव नारायण यादव को पद्मश्री नहीं मिला है, जबकि इनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला है। बाकी सभी को इसमें पद्मश्री मिला हुआ है। नेक्स्ट आइए पांचवा में।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितने फीसदी बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 63%। और यही वजह है कि बिहार सरकार ने इससे निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाने में डबल फोर्टिफाइड नमक का उपयोग करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट आइए छठा नंबर, 6 बोरा के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो छठा का इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर, अवरख मिट्टी सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सातवां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा में। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर, बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है। तो इसका सही हो जाएगा आठवां का ऑप्शन बी, मध्य अक्टूबर में, और दिसंबर जनवरी में यह अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर, 9 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य चित्रसेन एवं उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झिझिया नृत्य। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर, 10वां बोल रहा है निम्नलिखित में सत्य सुमेलित कीजिए। तो 10वां का जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से सभी जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट आइए 11 नंबर, 11 बोरा बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ऑप्शन यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, जीवन प्रत्याशा है तो 68.1 बिहार में। तो बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी हैंडबुक स्टैटिस्टिक्स 2019 के अनुसार बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 61.1 है। यहाँ पे वर्ष दे दिया गया है, जो कि वर्ष यहाँ पे वैसे नहीं होगा। और पुरुषों के जन्म के जीवन प्रत्याशा 68.9 है और महिलाओं के जन्म के जीवन प्रत्याशा 68.5 है। तो बिहार में नहीं, यहाँ पे वर्ष होगा, मतलब 68 एवरेज जो है जीवन प्रत्याशा 68.1 वर्ष का होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12 नंबर, 12 बोरा बिहार के किस जिले में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि सल्फर का? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, 13 बोरा बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47.86%। नेक्स्ट आइए 14 नंबर, 14 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर में बिहार का देश में स्थान है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छठवां। नेक्स्ट आइए 15 नंबर, 15 बोरा वर्तमान बिहार का जनघनत्व के मामले में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, षष्ठ यानी कि 6। नेक्स्ट आइए 16 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत है। तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.3%। नेक्स्ट आइए 17 नंबर, 17 बोरा कि भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना का कार्य पहली बार कब हुआ था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में, और दूसरी बार धर्म आधारित जनगणना 2011 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, बिहार राज्य की प्रार्थना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज करे। नेक्स्ट आइए 19 नंबर, 19 बोरा कि आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। और इनका मुख्य उद्देश्य वही था कि सरकार के जो मुख्य उद्देश्य है सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। नेक्स्ट आइए 20 नंबर, बिहार शब्द बिहार का तद्भव रूप है। बिहार का क्या अर्थ होता है? तो बिहार का अर्थ होता है मठ और भिक्षुओं का निवास स्थान। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 21 नंबर, 21 बोरा कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना
किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये पटना में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये 22 नंबर। 22 बोरा की आरंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुंगेर और नालंदा में पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण मतलब प्राप्त हुआ है, मतलब 1 लाख ईसा पूर्व। और उसके बाद अगर नवीन बोले कि प्रस्तर नवीन युगीन औजारों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो नवीन जो हुआ है नव प्रस्तर युग के जो अवशेष हैं वो सारण और वैशाली से मिले थे। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 नंबर बोल रहा है कि इनमें से किस पुस्तक से बिहार के बारे में जानकारी नहीं होती है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से सभी में जो है वो बिहार से जानकारियां हमारी मिलती हैं। तो तबाकत नसारी मिन्हाज के द्वारा लिखी गई है, और इख्तान देहलवी की बासातिनुल उन्स है। ठीक है, और उसके बाद जो अफसनाए साहा है ये हमारे शेष कबीर के हैं, और अब्बास सरवानी के जो हैं वो है तारीख़े शेरशाही, और रिजुकुल्ला की है वकियात मुस्ताकी। तो ये आप लोग थोड़ा सा हार्ड है लेकिन फिर भी देखिएगा, याद कर लीजिएगा। 24 नंबर आइए। 24 बोल रहा है कि बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों के अलावा कितने गणराज्यों की चर्चा मिलती है? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल राज्यों का उदय हुआ, और बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर। 25 बोल रहा है प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार है। तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए अंग का राज्य वर्तमान में मुंगेर, ठीक है, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद बांका जिले में था, और इसकी राजधानी जो थी चंपा वो भागलपुर के समीप स्थित थी। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 बोरा फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 405 से लेके 411 ईस्वी के बीच, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। तो यहाँ 405 से 411 हो जाएगा, और यहाँ पे ए भी ऑप्शन सेम दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। 27 बोल रहा है कि आम्रपाली नामक नर्तकी जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थी का संबंध किस नगर से था? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली से। नेक्स्ट आइए 28 नंबर। 28 बोल रहा है कि मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो 29 का ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से जो सभी कथन हैं वो सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 30 नंबर। 30 बोल रहा है कि भूगार्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने धरातल खंड में विभाजित किया गया है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। तो कौन कौन? तो पहला है उत्तर में शिवालिक की टर्शियरी चट्टानें, गंगा के मैदान में प्लीस्टोसीन काल की जलोढ़ निक्षेप, तीसरा है कैमूर के पठार पर विंध्य कल्प का चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना निक्षेप, और तथा चौथा है दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की आर्कियन युगीन चट्टानें। नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 बोला कि डुमरांव, आरा और बिहटा और पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 बोरा इनमें से किस जिले में आर्कियन चट्टानों का विस्तार आपको नहीं मिलेगा? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए गया हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, इन सब में आपको आर्कियन चट्टानें दिखाई देती हैं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। 33 आइए, बुरा निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर के में अवस्थित है, जबकि ये जो है ये आपका दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है,
यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे दक्षिण होगा। ठीक है। 34 नंबर आइए। 34 बोरा उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी के प्रवाहित होने की दिशा है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट आइए 35 नंबर। 35 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो ये था 7। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 नंबर बोल रहा है कि कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राचीन पाटलिपुत्र से, और यहाँ मौर्य वंश से संबंधित अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820 से लेकर 1836 के बीच में, और यह आंदोलन रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और शायद बीरभूम के क्षेत्र में भी ये चला था। नेक्स्ट आइए 38। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी जो है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में और तथा मध्य दक्षिणी बिहार में स्थित है, क्योंकि इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है और इन क्षेत्रों में पानी की बहुलता होती है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोल रहा है कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोल रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर, और खादर बाढ़ के समय नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई मिट्टी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर। 41 बोला कि शासक मिहिर कुल का संबंध किस वंश से था? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हूण शासक। मिहिर कुल हूण शासक था और इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर नरसिंह गुप्त बाला द्वितीय को बंगाल तक खदेड़ दिया था। नेक्स्ट आइए 42 नंबर। 42 बोला कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के कारणों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो 42 के यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी सम्मिलित थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए 43 बोल रहा है कि हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। 44 बोल रहा है कि मगध में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णगुप्त। मगध में परवर्ती गुप्त वंश के शासक कृष्णगुप्त थे। नेक्स्ट आइए 45 नंबर। पाल काल में तुरुस्क दंड था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तुरुस्क दंड था। तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कर व्यवस्था। तुरुस्क दंड एक कर व्यवस्था थी जो किसानों से वसूला जाता था, और इस कर का उपयोग तुर्कों के आक्रमण को रोकने हेतु साधनों पर खर्च किया जाता था। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। 46 बोला कि नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में किसने दिया था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। नेक्स्ट आइए 47। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह। 11वीं शताब्दी के अंत में पाल सत्ता पतनशील थी और इस वंश के अंतिम शासक रामपाल थे, और रामपाल के समय में ही तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय हुआ, और इसके संस्थापक नन्यदेव थे तथा कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिषि थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। 48 बोला इनमें से कौन बिहार के सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक था? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के आसपास हिस्सामुद्दीन इवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट आइए 49 नंबर।
49 बोरा की तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार शरीफ में थी। नेक्स्ट है ये 50 नंबर। 50 बोल रहा है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीद खां था। और शेरशाह के जन्म की तिथि सुनिश्चित नहीं है, इनके पिता का नाम हसन खां सूर था। नेक्स्ट है ये 51 नंबर। 51 बोल रहा है कि शेरशाह सूरी के निम्नलिखित घटनाओं में सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो सर्वप्रथम कौन सी घटना घटी थी? तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरजगढ़ा की लड़ाई। देखिए, सूरजगढ़ा की लड़ाई 1536 में, और बंगाल पे जो आपका आधिपत्य था वो 1537 में हुआ था, और चौसा का युद्ध जो हुआ था वो 1539 में, और बिलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है ये 52 नंबर। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 53 में। 53 बोल रहा है कि सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर बिहार प्रांत की मांग की थी। ठीक है। और इसी वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन हसन इमाम ने भी पृथक बिहार की मांग की थी। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं 1906 की। नेक्स्ट आइए 54 नंबर। निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो 54 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जून। और पूरे उत्तरी गोलार्ध में जून का महीना लंबे दिनों वाला होता है। 20 से 21 जून के सबसे बड़ी दिन होती है, अर्थात बिहार में सबसे लंबे दिनों वाला महीना जून है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर। 55 बोल रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ऑप्शन बी जो है अनुपम झील, वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। और सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है, सांभर झील राजस्थान में, और कामा झील जो है वो रूस में है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। नेक्स्ट आइए 56 में। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता भी रहा है। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर मोहम्मद मुनीस ने। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में। 57 बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1930 के दशक में। और सविनय अवज्ञा की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एनजी रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, तथा इसमें अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे एवं सचिव जो थे वो एनजी रंगा थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन ये 1930 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट आइए 58 में। देखिए, आप लोग जो होता है क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें बहुत सारा तकनीकी टर्म होता है जो आप लोग को समझना पड़ता है, और आप लोग जो मतलब पहले का जो दिमाग में बैठा रहता है वही लेकर बोल देते हैं कि सर ये आंसर इसका यही होगा। 58 आइए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। और इन्हें देश बंधु के नाम से ये जाने जाते हैं। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
नेक्स्ट आइए 59 नंबर। 59 बोला कि बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाम ताज नकीह का। 60 है ये, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर का, और बहुत लोगों को ये पता भी होगा। नेक्स्ट आइए 61 नंबर। 61 बोल रहा है कि इनमें से किस मुगल शहजादे ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर लिया था? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली गौहर। तो आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद अली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय का विधिवत राज्याभिषेक पटना में 1761 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आइए 62 नंबर। 62 बोरा की फराइजी आंदोलन निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन से प्रेरित था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 62 का हो जाएगा आंसर बी, वहाबी आंदोलन से। और बंगाल का फराइजी आंदोलन जिसके नेता शरियतुल्लाह थे, यह आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। और 62 नंबर आपका इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 63 नंबर आइए, अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पे अविभाजित बिहार बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून। अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहनी में सैनिकों के विद्रोह के साथ संघर्ष आरंभ हुआ और 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। और इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा आरंभ किया गया था। तो अगर अविभाजित बिहार में पूछेगा तो 12 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई, और अगर पटना जिले में पूछेगा तो आपका 3 जुलाई 1857 को यहाँ पे आंसर होता। तो इस वजह से आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। 64 बोला कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश नारायण। टाइम्स पत्रिका का प्रारंभ 1894 में हुआ, जिसमें बिहार को पृथक बनाने की मांग रखी गई। इसके संपादक महेश नारायण थे और तथा सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा थे। 65 नंबर में आइए, श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में इसका स्थापना 1925 में श्रमिक संघ की स्थापना पटना में हुई। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। 66 नंबर बोल रहा है कि रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1906-07 में हुई थी। और बाबा जी ठाकुर दास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसके क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हुआ। तो ये 66 नंबर आप लोग हमेशा नोट कीजिएगा, पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है और पूछता रहा भी है बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट आइए 67 बोला भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो ये अभी मैंने बता दिया था, प्रीवियस में भी था। तो ये 67 का बी हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त। 67 का भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा, ठीक है। और सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, या तो भवानी मंदिर पूछेगा या अनुशीलन समिति। अगर भवानी मंदिर पूछेगा तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में इसकी स्थापना की थी, और अगर आपको अनुशीलन समिति पूछेगा पटना में, तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में सचिन नाथ सन्याल ने की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 68 आइए, 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में। तो 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 69 में, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इनमें से किसने बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद फखरुद्दीन। और 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन
पटना में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट आइए 70 नंबर, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था में महामंत्री किसे बनाया गया था? तो महामंत्री तो 70 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, ठीक है, बांका में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो RN मधोलकर थे और महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो मजरूल हक थे। तो ये आपको 4 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर, 71 बोरा की होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल के बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई और 16 दिसंबर 1916 में ही पटना में भी इसकी स्थापना हुई, जिसके नेतृत्वकर्ता मजरूल हक थे। 72 नंबर है ये, असहयोग आंदोलन के क्रम में इनमें से किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और असहयोग आंदोलन के क्रम में मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी तथा अन्य कई नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 73 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आइए 74 नंबर, 74 बोल रहा है कि द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी से। और सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रसार एवं हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। नेक्स्ट आइए 75 नंबर, 75 बोल रहा है कि बिहार में नंगी हड़ताल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सामने आई? तो 75 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा के जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगे रहने का फैसला किया। कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही और बाद में अंग्रेजों ने कैदियों की बात मान ली। नेक्स्ट आइए 76 नंबर, मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1922-23 में। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 आइए, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में। तो प्रांतीय किसान सभा की लोकप्रियता से जमींदार वर्ग चिंतित होने लगे तथा इसके दमन के लिए सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ किया। इसके उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में की, जो जमींदारी वर्ग से लोगों से संबंधित थी। नेक्स्ट आइए 78 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? देखिए यहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, अगर यही पूछता कि औपचारिक स्थापना कब की, यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ, तो वो 1934 हो जाता है। यही वजह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसमें कर देते हैं और गलती कर देते हैं। तो 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा इत्यादि व्यक्तियों ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो इसमें गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक तथ्य ये भी है कि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे।
तो ये अब आपका क्लियर हो गया होगा 78। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 बोला कि 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने स्थानों पर जीत हासिल की थी? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 98। नेक्स्ट आइए 80 नंबर। 80 बोल रहा है कि महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हो गए थे तथा बांकीपुर जेल में उनको रखा गया और इसका प्रबल विरोध छात्रों ने किया और इसी दौरान बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट आइए 81 नंबर। 81 बोला कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वीं ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र नगर 5वीं ईसा शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा बसाया गया और इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ था। बाद में अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट आइए 82 नंबर में। 82 बोला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उसके बाद मोतिहारी तथा उसके बाद किशनगंज। ये सीरीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोल रहा है कि बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में। नेक्स्ट आइए 84। 84 बोल रहा है कि स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम नारायण सिंह। नेक्स्ट आइए 85। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितनी है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 918। नेक्स्ट आइए 86। 86 बोल रहा है बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2001 में। नेक्स्ट आइए 87 में। 87 बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थान पहचान किसने की थी? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य 1916 में स्पूनर और शास्त्री ने आरंभ किया था। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 बोल रहा है कि इनमें से किस शासक ने पाटलिपुत्र को द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहजादा अजीम ने। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा और इस शहर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च किया तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट आइए 89 में। 89 बोला कि मलिक बया का मकबरा स्थित है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार शरीफ में। मलिक इब्राहिम का भी बिहार शरीफ में और मलिक बया का बिहार शरीफ में। तो देखिए बिहार शरीफ और इसी को मलिक इब्राहिम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मलिक बया बोल दिया गया है तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया का मकबरा और प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह भी स्थित है। तो ये आप लोग इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 बोल रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष बोध गया का भ्रमण किया एवं वहां एक स्तूप का निर्माण कराया? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वें वर्ष। और यहाँ पे जो बोला गया है तो अशोक के शिलालेख 13वें के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सम्राट अशोक ने बोध गया की यात्रा की और यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 91 नंबर में। 91 बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था?
तो 91 का यहाँ पे सी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट आइए 92 नंबर। 92 बोला कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर बारो को। और 1855 में संथाल विद्रोह के दमन के लिए मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसमें विद्रोह का दमन करने के लिए इसे भेजा गया था। नेक्स्ट आइए 93 नंबर में। 93 बोल रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह से हमेशा देखते हैं कि कुछ न कुछ क्वेश्चन आता ही है बीपीएससी में। तो 93 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 मई 1858 को। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में। 94 बोल रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फणींद्र नाथ घोष। तो यहाँ पे बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बोल रहा है, तो बिहार के क्रांतिकारी में फणींद्र नाथ घोष जो थे 1928 में HSRA के बैठक में भाग लिए थे। कभी कभी रिपब्लिकन आर्मी बोलता है, कभी कभी रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बोलता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोला निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है, ये समूह जो है वो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 बोला कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में। और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट आइए 97 नंबर। बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो देखिए बिहार में भांबर 97 नंबर है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान रचने के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और इसमें बिहार से 38 सदस्य थे, जिनमें AN सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जैसे लोग शामिल थे। तो यहाँ पे बोला कि बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद, AN सिन्हा और जगजीवन राम तो ऐसे ही हो गए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें हो गया। नेक्स्ट है 98 नंबर। 98 बोला कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़। बिहार में भावर या नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया, सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी को मिट्टी वहां पे फिर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो 99 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम से द्वितीय। नेक्स्ट आइए 100 नंबर। 100 बोरा के निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधेपुरा में। यहां पे 10 की वृद्धि सबसे ज्यादा हुई थी। नेक्स्ट आइए 101 नंबर। 101 बोला कि राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस धारा के तहत की जाती है? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 168 के संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है और राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 बोला बिहार विधानसभा के सीटों के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 242 में। क्यों? क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या अगर पूछेगा तो 243, जिसमें 242 निर्वाचित होकर आते हैं तथा एक सदस्य मनोनीत होता है। नेक्स्ट आइए 103। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। तो 103 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई,
क्यों? क्योंकि बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आइए 104 नंबर। 104 बोल रहा है कि राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो 104 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो मुख्यमंत्री को उनके कार्य दायित्व विशेषकर प्रशासनिक तथा कार्यान्वयन आदि के लिए परामर्श तथा सहायतार्थ कार्य संचालित करता है। नेक्स्ट आइए 105 में। 105 बोल रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु होते हैं। तो 105 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। एक बार में देखने ही से लग रहा है कि एक से इसमें अधिक हो जाएगा। तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु रजिस्ट्रार होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार होता है, उप रजिस्ट्रार होता है तथा सहायक रजिस्ट्रार होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट आइए 106 नंबर। 106 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 106 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि स्थानीय प्रशासन का तात्पर्य वैसे प्रशासन से है जो नगर निगमों, सुधार न्यासों, नगर पालिकाओं, पंचायती राज संगठनों, महानगर पालिकाओं, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्डों आदि के रूप में नागरिक के जीवन की सुविधाओं से संबंध रखता है। तो यहाँ पे तो सभी हैं इसमें शामिल है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में। हाँ, 107 बोल रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ऑप्शन सी हो जाएगा 4। ठीक है, और कौन कौन हो जाएगा? तो 4 प्रमंडल थे, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। और वर्ष 2000 तक राज्य में प्रमंडलों की संख्या 13 हो गई थी, किंतु 4 प्रमंडल नवनिर्मित झारखंड राज्य में चले जाने के कारण वर्तमान समय में बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 हो गई है। नेक्स्ट आइए 108 नंबर। 108 बोल रहा है कि नरवा पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में है? तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। तो नरवा पिंड जगह नामक पटना जिले में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। और पटना में 16 से 21 अप्रैल के बीच 1930 में नरवास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। अब नेक्स्ट आइए 109 का। 109 बोल रहा है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में। 110 बोल रहा है कि बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। और बकास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला के अंतर्गत बढ़िया ताल में आंदोलन चलाया गया। और बकास्त भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को गिरवी रख दी थी और बाद में जमींदार उस पर कब्जा कर लिए थे। 111 नंबर। खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आइए, और खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण की वर्तमान दशा नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आइए 112, पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। और हिंदी के महान साहित्यकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए बड़ी प्रेरक सिद्ध हुई। राम वृक्ष बेनीपुरी के उपन्यास पतितों के देश में और कैदी की पत्नी तथा शब्द चित्र लाल तारा में वामपंथी राष्ट्रीयता की झलक मिलती है। 113 नंबर आइए। 113 बोल रहा है कि कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? तो 113 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भवानी दयाल सन्यासी। और भवानी दयाल सन्यासी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया और उन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला था, जो कि ये पूछता है। नेक्स्ट आइए 114 में।
114 बोल रहा है कि बिहारी नामक समाचार किसने निकाला था? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सिंह सहाय मिलकर ये जनवरी 1984 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार 1884 होगा भाई ये समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट आइए 115, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1916। नेक्स्ट आइए 116 में महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और बुद्ध के बचपन का नाम गौतम और सिद्धार्थ दोनों था। तो गौतम और सिद्धार्थ यहाँ पे दोनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 117, ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा बिहार के किस शहर में स्थापित की गई है? तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। तो डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई और बिहार में यह पहली शाखा थी, परंतु शीघ्र ही पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में इनकी शाखाएं खुल गई। नेक्स्ट आइए 118, पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 119 में 119 बोल रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी। तो 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पशु बलि का विरोध दोनों के उपदेशों में शामिल था और बाकी सब में विभिन्नता थी। नेक्स्ट आइए 120 नंबर, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। डायमेकस सीरिया के शासक सेल्यूकस का दूत था जो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट आइए 121 नंबर, 121 बोल रहा है कि पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी हेको। हेको दक्षिण कोरिया का बौद्ध भिक्षु था और इसने अपने संस्मरण के रूप में पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 122 में 122 बोल रहा है कि नागी पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो 122 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई में। और नागी पक्षी बिहार जमुई जिले में है और इस पक्षी बिहार को 1987 में पक्षी बिहार के रूप में मान्यता मिली थी और इसका विस्तार जो है 7.91 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट आइए 123 में 123 बोल रहा है कि कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बलुई मिट्टी। नेक्स्ट आइए 124, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो 124 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना सन 1776 ईस्वी में गया में की गई थी। तो यहाँ पे गया हो जाएगा सही राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 125, इनमें से किस चित्रकला को पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है? तो 125 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए पटना कलम को। नेक्स्ट आइए 126 नंबर, 126 बोल रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में इनमें से किस गीत को गाने पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे? तो 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरंगिया को। नेक्स्ट आइए, और क्या हुआ था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे लोक गीतों का परिणयान बिहार में हुआ जो देशभक्ति की आवाज़ को बुलंद करते थे और इनमें स्वतंत्रता सेनानियों व जन सामान्य को काफ़ी प्रेरणा मिलती थी। उन दिनों राजेंद्र कॉलेज छापरा के प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा रचित फिरंगिया गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इस गीत को गाने वालों को तुरंत कैद कर लिया जाता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि फिरंगिया के लेखक कौन थे? तो छापरा के प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आइए 127 में 127 बोला कि इनमें से कौन सा त्यौहार बिहार में आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो 127 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई
सोहराय संथालों का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। सहरुल उरांव जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे सहरुल और सोहराय हो जाता है एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कर्मा भी मनाया जाता है बिहार में कुछ क्षेत्रों में। नेक्स्ट आइए 128 नंबर, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सत्य सुमिलित नहीं है? तो 128 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि सभी जो है ये सत्य सुमिलित है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका सारा ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है जो कि सभी सही सुमिलित है। नेक्स्ट आइए 129 में, 129 बोला इनमें से बिहार की किस महान हस्ती को राजा की उपाधि मिली थी? तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिताब राय को। नेक्स्ट आइए 130, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो 130 का इसका सही होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल ने। नेक्स्ट आइए 131 नंबर, जीरो टीलेज का संबंध है। तो 131 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि व्यवस्था से। जीरो टीलेज यानी कि नो टीलेज ऐसा तरीका है जिसमें पिछली फसल काट लेने के बाद बिना जमीन जोते ही अगली फसल लगा दी जाती है और इसका उपयोग सामान्यतः ऐसे कृषि क्षेत्र में होता है जहां जमीन को परती रखना जरूरी हो। नेक्स्ट आइए 132 नंबर, नवजात मृत्यु दर में जन्म से कितने समय तक की मृत्यु के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो ये सब का जितना भी दर है वो मैंने आपको मानव विकास दर में जो भी है वो सारा कुछ मैंने आपको पीडीएफ जो था वो टेलीग्राम पे सेंड कर दिया, वो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो 132 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 दिन के अंदर। और नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों में से जन्म के 28 दिनों के अंदर ही मृत बच्चों की संख्या होती है। नेक्स्ट आइए 133, 133 बोल रहा है कि वर्ष 2018-19 में बिहार का वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा? तो 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15.01%। और स्थिर मूल्य पर अगर पूछेगा तो स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53% रहा था। और यही आपका एडिटोरिया में था जो गलत एक्सप्लेनेशन वहां पे किया गया था, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 134, 134 बोल रहा है कि वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद है। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5,57,490 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट आइए 135 में, बिहार में वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसवीए में प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी रही है? तो 135 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 21.3%। नेक्स्ट आइए 136, 136 बोल रहा है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला कौन सा है बिहार का? तो 136 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। और आर्थिक समीक्षा 2018-19 के तहत प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिला पटना, उसके बाद सारण एवं उसके बाद बक्सर है। और तथा पेट्रोल की खपत के आधार पर पटना, फिर मुजफ्फरपुर और फिर गोपालगंज समृद्ध जिला है। नेक्स्ट आइए 137 नंबर, वर्ष 2018-19 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.86%। नेक्स्ट आइए 138, 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.06%, जो कि पहले 9.67% था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 139 में, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 139 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 से 2013-14 के बीच। और नेक्स्ट आइए 140 नंबर, 140 बोल रहा है वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल अनाज उत्पादन था। तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
158.58 लाख टन। 141 आइए, सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान है, तो 141 का हो जाएगा ए अंतिम। पथ सुरक्षा के उपायों में क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया है कि 2018 में बिहार 9.3 प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना की संख्या देश के सबसे प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम थी। 142 आइए, वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है, तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन सी 6900 मेगावाट। नेक्स्ट आइए 143 बोल रहा है कि सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार में कब से प्रारंभ की गई, तो 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2018 से। और 3 वर्षों में इसमें 840 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय के साथ जीविका को इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 144 में, बिहार में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं के आधार पर भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है, तो 144 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए 10वां। वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में बिहार का 4.9% हिस्सा रहा है और इन आंकड़ों के तहत बिहार का देश में राज्यों में 10वां स्थान है। नेक्स्ट आइए 145, बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु वाले लोगों की जनसंख्या है, तो 145 का ये सब 2011 जनगणना के अनुसार है, ठीक है। तो 145 के अनुसार इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 48%। और देश के बच्चों की कुल आबादी का 11% हिस्सा बिहार में रहता है। नेक्स्ट आइए 146, जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक कुल अनुमानित व्यय कितना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 24,500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 147, बोल रहा है कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में कुल कितने जैविक जिलों को मान्यता प्राप्त है, तो 147 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट आइए 148 बोल रहा है कि जनवरी 2020 में सामाजिक मुद्दों की जागृति हेतु बिहार में कितने किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी, तो 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18,034 किलोमीटर। और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 24,500 करोड़ रुपए के व्यय से जल जीवन हरियाली के साथ साथ शराबबंदी, तिलक दहेज, बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागृति हेतु 19 जनवरी 2020 को 18,084 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 5 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट आइए 49 नंबर, बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्तमान में कितना गुना बढ़ा है, तो 149 का हो जाएगा ऑप्शन सी 8 गुना। और 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2019-20 में 8 गुना से अधिक बढ़कर 2,501 करोड़ रुपए हो गए और 2020-21 में यह बढ़कर 2,11,761 करोड़ रुपया हो गया। नेक्स्ट आइए, ये बिहार विशेष का आशा IAS के द्वारा जो टेस्ट सीरीज 7 है उसका आखिरी क्वेश्चन 150 नंबर, वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि कितने रुपए प्रत्येक लीटर है, यानी कि प्रति लीटर है, तो 150 का सी हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आस्था IAS का जो था बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उसका मैंने टेस्ट सीरीज आपका 7 करवा दिया है, जो कि बिहार विशेष था। और उम्मीद करते हैं कि इसका क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन किए गए हैं वो आप लोग को एग्जाम हॉल में मतलब फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, ताकि कोई भी न्यू अपडेट होता है तो यूट्यूब चैनल पे आता ही है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, तो वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ बढ़िया लगा तो इसे आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने ग्रुप में इसे ज़रूर एक बार शेयर कर दें, ताकि सामान्य लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें सामान्य रूप से इसका मदद मिल सके, इनका फ़ायदा वो उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।